अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइलम टिनोफोरा, ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्ब जेलीज एंड सी वॉलनट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम टिनोफोरा। एक्चुअली में फाइलम टिनोफोरा जो है वो बिल्कुल इसकी काफ़ी हद तक ही रिजेंबल करता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रिजेंबल करती हैं फाइलम नाइडेरिया के साथ ही, क्योंकि ये दोनों ही डिप्लोब्लास्टिक है और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हुई है, तो इनकी सिमिलैरिटीज काफ़ी हद तक जो है वो ये मैच करते हैं। डिप्लोप्लास्टिक हैं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हुई है, सिमिट्री इसमें बाई रेडियल सिमिट्री है या रेडियल सिमिट्री, और इनके अंदर मिजोग्लिया भी प्रेजेंट है बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। इसके अंदर भी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बनती है। नर्वस सिस्टम इसका इन द फॉर्म ऑफ द नर्व नेट, जैसा कि नाइडेरिया में भी नर्व नेट की फॉर्म में ही है। इनके अंदर भी टेंटाकल्स होते हैं और टेंटाकल्स के ऊपर कुछ खास एडहेसिव स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको हम कोलोब्लास्ट कहते हैं। तो ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इन दी फाइलम टिनोफोरा। और इनके अंदर लोकोमोशन के अंदर स्पेशल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो है 8 रोज ऑफ सिलरी बैंड्स होते हैं इनके अंदर, कॉल्ड एज कॉम्ब रोज होती हैं, जो कि यूज होती हैं एज फॉर लोकोमोशन। लेकिन काफी हद तक सिमिलरिटीज इनकी फाइलम नाइडेरिया के साथ हैं, और कुछ इनकी स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि नाइडेरिया में नहीं है, लाइक कोलोब्लास्ट और ये सिलरी बैंड्स जो हैं कोम्ब्रोज, ये सिर्फ और सिर्फ फाइलम टिनोफोरा में ही है, तो इस तरह ये डिफर करते हैं या ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं। और नाइडेरिया से ये मुख्तलिफ इसलिए भी हैं क्योंकि इनके अंदर एनएस फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, फाइलम नाइडेरिया में हमने देखा था कि जस्ट उनकी एक ही ओपनिंग थी जहां से वाटर एंटर हो रहा है या वेस्ट मटेरियल आउटसाइड मूव कर रहे हैं बॉडी से, लेकिन यहाँ पर एनएस फॉर्मेशन हुई है और इसकी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस भी डिफर करती हैं नाइडेरिया की एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से। उसमें प्लैनुला लार्वा बनता है और इनका लार्वा जो है वो कहलाता है साइडिपिड लार्वा। तो ये कुछ इसके डिफरेंसेस हैं फाइलम नाइडेरिया से, तो इस वजह से इसको एक अलग फाइलम में कैटेगराइज किया गया है, फाइलम टिनोफोरा। और ये कॉम्ब रोज की वजह से ही इनको कॉम्ब जेलीज का नाम दिया गया। अब इसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि ये ओवरऑल जनरल स्ट्रक्चर इसकी आप देखें कि इसके अंदर ये कॉम्ब्रोज होती हैं फॉर द लोकोमोशन, और इसके टेंटाकल्स भी होते हैं, और टेंटाकल्स पर ये स्पेशल स्ट्रक्चर हैं, एडहेसिव ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि स्टिकी सिक्रीशंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये कॉम्ब्रोज आप देख सकते हैं कि सीलिया से मिलकर ये कॉम्ब्रोज बनती हैं। और इसमें आप देखिए कि ये इसकी माउथ है, माउथ ओपनिंग है, और इसके पोस्टीरियर एंड पर यहाँ पर ये इसका एनस फॉर्मेशन होती है, और इसका पोस्टीरियर एनल पोर के पास स्टेटोसिस्ट मौजूद है। ठीक है, स्टेटोसिस्ट इसमें भी है बैलेंस के लिए। और इसके टेंटिकल सिर्फ जो आप देख सकते हैं कि एक शीट है अंदर। ठीक है, इस शीट के अंदर से ये टेंटिकल्स आ रहे होते हैं, तो समटाइम्स ये टेंटिकल्स रिट्रैक्ट भी हो जाते हैं, इस शीट के अंदर चले जाते हैं, और जब ज़रूरत हो तो वो बाहर इस तरह से जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं ये फ्रंट व्यू दिखाया है, तो यहाँ पे सिर्फ ये 4 रोज नज़र आ रही है, 1 2 3 4, इसके बैक साइड पर भी 4 होंगी, तो टोटल इसके पास 8 सिलरी कॉम्ब्रोज होती हैं जो कि इसकी लोकोमोशन में इसको हेल्प देती है क्योंकि उसके ऊपर सीलियां हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि माउथ के बाद ये इसकी फेरेंक्स आ गई है, और ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है, ये जो इसका स्टमक है वो भी फर्दर आगे ब्रांचेस बनाता है। ठीक है, कनाल्स बनाता है, जिससे सर्कुलेशन इसके न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। और इनके अंदर ये टेंटिकल शीट है, और सबसे जो इसके अलावा इनके टेंटिकल्स के ऊपर यहाँ पर ये स्ट्रक्चर होती है एडहेसिव, जिसको हम क्या कहते हैं, कोलोब्लास्ट। तो ये इसकी स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें इनर फॉर्मेशन हो गई है, और इसका ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी जो है वो फर्दर अब आगे ब्रांच्ड हो रही है, कनाल्स बन रहे हैं। तो ये है फाइलम टिनोफोरा की कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल और क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। टिनोफोरा की 2 क्लासेस हैं, एक है टेंटाकुलाटा और दूसरी क्लास है क्लास नोटा। टेंटाकुलाटा में आपको नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें टेंटकल्स होते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल है प्लूरोब्रैंकिया।
और शीट हो या ना हो, इसमें है कुछ मेंबर्स में शीट होती है जिनके अंदर वो टेंटाकल्स होते हैं और कुछ में नहीं भी होती। तो टेंटाकुलाटा की एग्जांपल है प्लीरोब्रैंकिया, और क्लास नोडा जो है वो विदाउट टेंटाकल्स है और उसमें बॉडी ज़्यादातर फ्लैटेंड बॉडी होती है, और इसकी एग्जांपल है बीरू। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो टीनोफोरा के मेंबर्स हैं वो इलोंगेट है, इस तरह से ये इलोंगेट दिखाया गया है, ये फ्लैट है और ये स्फेरिकल भी है। तो लेकिन आप सब में देख सकते हैं कि कॉम्ब्रोज मौजूद होती हैं, इसमें भी हैं ये कॉम्ब्रोज, और ये टेंटाकल्स हैं इनके पास, तो इसके ऊपर कोलोब्लास्ट भी होंगे। इसके अलावा टीनोफोरा में जो है ना कुछ इसके इम्पोर्टेंट जो इसका एक डिफरेंस है बाकी कि इसके अंदर बनते हैं कुछ ये समटाइम्स क्योंकि मैरीन है, डेप्थ में होते हैं ओशंस की, तो ये ल्यूमिनस भी है, ठीक है, लाइट फॉर्मेशन भी होती है इसके अंदर टीनोफोरा के मेंबर्स में। तो ये जस्ट सिंपल छोटा सा फाइलम हमने डिस्कस किया है, डिप्लोब्लास्टिक ही है टीनोफोरा, और इसमें कोलोब्लास्ट, कॉम्ब्रोज इसकी स्ट्रक्चर्स हैं, सीडिपिड लार्वा इसमें बनता है, और तो इसकी दो ही क्लासेस हैं, टेंटाकुलाटा एंड क्लास नोडा। थैंक यू।